बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, JB वॉइस के प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। हमारे तमाम आमाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ताबे होना चाहिए और हमें हर मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर भरोसा होना चाहिए, और यही हमारे मुसलमान होने की सबसे बड़ी दलील है। नमाज बाजमात का असल मकसद ये होता है कि जमात में शामिल सभी लोग अपने मुकाम मर्तबे और हसब नसब से बालातर होकर अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दें। हमें हर सूरत और हर मुकाम पे इंसानियत का एहतराम मुकद्दम रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की बका का राज इंसानियत के एहतराम में पोशीदा है। इस्लाम में महज तवक्कुल और तकवा ही म्यार शराफत है, ना कि हस्ब नसब। जैसा कि अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल ना है मगर तकवा की बुनियाद पर। पहले वक्तों में तालीम कम हुआ करती थी और लोगों में इल्म ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आजकल इल्म कम है और तालीम बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस में से लोग डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन लोग असूली तौर पर तालीम से महरूम हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं कि दीन की राह में खर्च करने की नीयत से अगर माल जमा किया जाए तो जायज़ है, वरना नाजायज़ है। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि वो तमाम अशिया जिनकी मौजूदगी का एहसास हमें हवास के ज़रिए हो, वो दरअसल अपनी कैफियत नफस होती हैं, बाहर की कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर बात की जाए अकल की, तो अकल की हदूद होती हैं और अकल अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर बात की जाए इश्क की, तो इश्क की कोई हदूद नहीं होती हैं। इश्क दरअसल फना फिर रसूल और फना फिल्लाह का नाम है। कुछ लोग खुद पसंदी का शिकार होते हैं और अपनी ज़ात के गुण गाते रहते हैं, और यकीन माने ऐसे लोग बिल्कुल भी अजीम नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग तकब्बर की बदतरीन किस्म का शिकार होते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जिस घर में अलल सुबह तलावत करने पाक की जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह पाक को याद किया जाता है, वो घर यकीनी तौर पे काबिल तहसीन है। एक काबिल उस्ताद वालिदैन की तरह बच्चों से शफीक होता है और सूरज की हैसियत रखता है, जो कि अपनी रोशनी और हरारत हर चीज़ और हर जगह तक पहुँचाता है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, ए मुसलमानों, ज़ात पात, कौमी असबियत, बरादरी के इम्तियाज़ और बंदा व आका की तफरीक को रद्द कर दो और मिलते वाहद और इत्तेहाद यगांगत को पकड़ लो। यकीन करो फलाह पा जाओगे। नक्शे हयात हर लहजा मिटता है और नई शान से उभरता है। फ़ज़ाओ बका की इस कसरत में महज ज़िंदगी की वहादत जलवा गर है, और ये वहादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। ज़माना किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जो लोग अपना वक़्त बेइल्मी में खो देते हैं, वो अपनी ज़िल्लत और रसवाई के साथ अपनी हर अच्छाई भी खो देते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि वक़्त पर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानते हुए अपनी आखिरत और अपनी दुनिया दोनों को बेहतर करने की कोशिश करें। मिलते वाहद और इत्तेहाद यगांगत मुसलमानों का तुर्राए इम्तियाज़ रहा है, इसलिए मुसलमानों का एक कौम बनकर रहना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कौम से जुदाई अफराद की अहमियत को ख़त्म कर देती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और फरमाया कि अगर इज़्ज़त व आबरू की ज़िंदगी चाहते हो तो आपस में इत्तेहाद पैदा करो, क्योंकि इसी में मुसलमानों की ताकत और इज़्ज़त का राज पोशीदा है। अल्लाह पाक आपका हामी नासर रहे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।